नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, प्रश्नावली 9.1 हमारी चल रही थी। इसमें हम बात करेंगे, क्या कहा मैंने, इसमें हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। क्लियर है? यानी कि आपको क्वेश्चन देंगे, वो दो बीजीय व्यंजक देंगे। उन दोनों बीजीय व्यंजकों के लिए कहा जाएगा कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। तो आपको क्या करना है, उनको जोड़ना है। अब गौर करिएगा कैसे जोड़ते हैं, किस वाले पद को किस वाले पद में जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, वो सब चीजें गौर करना ध्यान से। मैं एक दो बातें आपसे बोलूंगा, उसी में ही आपको समझ में आ जाएगा। गौर करना। मैंने आपसे कहा कि 2 में 3 जोड़िए, 2 में 3 जोड़िए तो कितना आ जाता है? आप बहुत ही आसानी से कह देते हो, 2 में 3 जोड़ने पर 5 आता है। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि 10 में 15 जोड़िए, तो आप कहोगे 10 और 15 25 होते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपसे बोला कि 5 में से 2 घटाइए, तो आप बोल दोगे 5 में से 2 यानी कि 3 बचेंगे। तो इसका मतलब मैंने क्या कहना चाहा? मैंने कहना चाहा कि आप समान वस्तुओं में से ही समान वस्तुओं को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। जैसे मैंने कहा आपसे कि 5 सेव और 4 सेव मिलकर के कुल कितने सेव होंगे? तो आप बोल दोगे 5 + 4 9 सेव हो जाएंगे। क्लियर है? मैंने आपसे बोला कि 4 अनार और 2 अनार मिलकर के यानी कि जुड़ करके कितने अनार हो जाएंगे? 6 अनार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समान चीजें ही समान चीजों में जुड़ती हैं। फिर मैंने आपसे बोला कि 4 सेव में मैंने 2 अनार जोड़े तो कितने सेब हो जाएंगे? तो बताओ, सेब तो वही रहेंगे। यानी कि अगर आपको किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ना है तो उन दोनों का क्या होना आवश्यक है? बताओ, समान प्रजाति का होना आवश्यक है। क्लियर है? जैसे कि आप गिनती कर रहे हो कि कहीं कक्षा में 10 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से 6 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। तो बताओ, आप यूं थोड़ी ना कहोगे कि कुल मिलाकर के 10 पुरुष हैं। नहीं कह सकते ना। यानी कि समान जातियों में आप समान जातियों को ही जोड़ या घटा सकते हो। यानी कि मान लेते हैं किसी कक्षा में 4 पुरुष बैठे हुए हैं और 4 महिला बैठी हुई है। अब उनमें से 2 पुरुष निकल करके बाहर चले गए कक्षा से। तो आप मुझे बताइए, अब मैं जो घटाऊंगा, बताओ किस में से घटाऊंगा? महिलाओं में से थोड़ी ना घटाऊंगा। किस में से घटाऊंगा? बताओ, पुरुषों में से। यानी कि घटाया भी समान जाति को ही जाता है और जोड़ा भी समान जाति में से ही जाता है। इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं, गणित विषय में भी ऐसा ही होता होगा। कैसे? कि जो x वाला पद होता है वह x वाले पद से ही तो जुड़ सकता है या घट सकता है। ऐसे ही कोई संख्या है जैसे कि 15, 20, 30, ये किसी संख्या से ही जुड़ी या घट सकती है। क्लियर है? आपको सच्चे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कोई पद है, जैसे कि मान लेते हैं किसी पद में है ना x y आ रहा है, तो फिर ये वाला पद किसी ऐसे पद में ही जुड़ेगा जिसमें भी x और y आता हो। अब आगे संख्या के रूप में यानी कि गुणा के रूप में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो बताओ, ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे? रहेगा तो x y, लेकिन 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है इसके अंदर। बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूंगा, ये वही बात हुई। यानी कि अगर मैं इस x y को सेब मान लूं तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर 2 सेब हैं और यहाँ पे 3 सेब हैं। तो इन दोनों को जोड़ो, देखे कितने सेब हुए। तो आप सेब को भी थोड़ा ना जोड़ना बेटा हुए, सेब को तो जैसा का जैसा लिखोगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 सेब हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2xy + 3xy जुड़ करके कितना हो जाएगा? 3 2 5 xy हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इतना अच्छा तरीका आपको अभी तक नहीं
पता होगा कि इतना अच्छे से आप समझ गए होंगे इसको। अगला और देखिए, बताओ मैंने 5 सेब में से 2 सेब घटा दिए, यानी कि माइनस कर दिए, तो बताओ कितने सेब बचेंगे? 5 में से 2 गए तो 3 सेब। वैसा ही सेम यहाँ पर है, अगर मैंने 5xy में से 2xy घटा दिया, क्या कर दिया बताओ? घटा दिया, तो xy तो सेम का सेम रहेगा क्योंकि सेम सब जगह चल रहा था सेम। अब 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि जो चर होते हैं वो तो सेम टू सेम लिखने में आ जाते हैं, बस उनके गुणांकों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं। मैंने दोनों ही चीजों को समझा दिया, बीजीय व्यंजकों का योग भी समझा दिया आपको, और साथ ही साथ में बीजीय व्यंजकों का घटाना भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? अच्छी सब तरह से आ गई होगी दोनों बातें। तो जब भी हम जोड़ेंगे बीजीय व्यंजकों को समान जातियों में समान जातियों को ही जोड़ेंगे। सेब में सेब को ही जोड़ा जा सकता है, अनार में अनार को ही जोड़ा जा सकता है, इसी प्रकार से XY को XY में ही जोड़ा जा सकता है। अगर XY दूसरा XY नहीं है तो फिर उस XY को जैसा का जैसा लिख देंगे। क्लियर है ध्यान से? जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि 2 सेब हैं प्लस में 1 अनार है। क्लियर है ध्यान से? 2 सेब हैं और 1 अनार है। अब इस पूरे कुल टोटल में मुझे 3 सेब जोड़ने हैं, तो बताओ 1 सेब तो 2 और 3 5 सेब हो जाएंगे और 1 अनार जैसे का जैसा आ जाएगा। यानी कि अनार दूसरा नहीं है तो फिर उसको जैसा का जैसा लिख देते हैं। वैसे ही सेम संख्या यहाँ पे है कि 2xy प्लस 3 में मुझे 3xy जोड़ना है, तो बताओ इसमें इसको जोड़ने के लिए xy में xy तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये 3 तो जैसा का जैसा आ जाएगा। बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आने लग गया होगा। जल्दी से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए बीजीय व्यंजकों का योग। मैं आपको लिखाना स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से लिखिए। देखो बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर अच्छे से समझने वाले तरीके में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपके ऊपर है आप कितना समझते हो। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी समझाने के लिए, ठीक है? देखिए, बीजीय व्यंजकों का योग लिख लिया। हेडिंग लिखो इसके अंदर ऐसे तीर का चिन्ह लगाओ और लिखो बीजीय व्यंजकों को जोड़ते समय बीजीय व्यंजकों को जोड़ते समय उन पदों को जोड़ा जाता है, उन पदों को जोड़ा जाता है जो पद एक दूसरे के समान हो, अर्थात समान बेस लगा के ऐसे, अर्थात समान बेस लगा के समान में जुड़ता है। यानी कि जो एक दूसरे के समान होगा वही तो एक दूसरे में जुड़ेगा। फिर आप इसके नीचे लिखो जैसे, परिवार ये लगाया ना आपने, इसके नीचे लिखो जैसे 2xy में आपको जोड़ना है प्लस 3xy। दोनों व्यंजक है, ये भी एक पदीय व्यंजक, ये भी एक पदीय व्यंजक, दोनों को जोड़ा आपने, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 3 और 2 5xy। क्लियर है? ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, वो लिखो, देखना ध्यान से। अभी देखते जाओ इधर। आपने लिखा यहाँ पे 2x² प्लस 3x। क्लियर है? यह एक द्विपदीय व्यंजक है। इस द्विपदीय व्यंजक में आपको एक त्रिपदीय व्यंजक जोड़ना है। 3x² प्लस में 2x
प्लस में 2। क्लियर है? तो बताओ जो चीजें समान होगी वह चीजें एक दूसरे में जुड़ जाएगी। बताओ इन दोनों में कौन सा पद समान है? ये एक्स स्क्वायर वाला। मैंने पहले आपको बताया कि समान समान में ही जुड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर कितने यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितने हैं 2, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसे बताओ यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे है 2x, 3 और 2x कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। ऐसे बताओ 2 है क्या इधर संख्या में है क्या? कोई भी नहीं है, तो इस 2 को हम जैसा का जैसा लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो कितनी अच्छी से समझ में आ रहा है आपको, है ना? प्रश्नावली कितनी सीधी है। सीधी नहीं है, बहुत कठिन है। लग रही है क्या कठिन? अरे नहीं है, बहुत सीधी प्रश्नावलियां हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, है ना? गुड बॉय, गुड गर्ल। लिखो आगे, लिखा है? चलो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, आपके बुक का तीसरे का पहला क्वेश्चन लिखिए। तो आप कर सकते हो ना इस प्रकार से कि नहीं कर सकते बताओ? अच्छा, चाहे एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, कितने भी पद हो, जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, कर सकते हो सभी। चलो एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लिखिएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसे ही मैं लिखा रहा हूं। तीसरा एक तो है पद 2x स्क्वायर प्लस 3y, दूसरा पद है 3xy प्लस 2x प्लस में y, और एक और पद है जिसमें है तीसरा वाला पद, उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसे ऐसे करो, -2 नहीं, हाँ माइनस y माइनस में x। ठीक है, ये 3 पद है। इन तीनों पदों को आपको क्या करना है? जोड़ना है, योग करना है। तो आप क्या करोगे? इन तीनों पदों को लिख दोगे और इन तीनों पदों के बीच में आपको क्या करना है? योग करना है। तो इन तीनों पदों के बीच में किसका चिन्ह लगा दोगे बताओ? योग का चिन्ह लगा दोगे। किसका चिन्ह बताओ? योग का चिन्ह लगा दोगे। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इन तीनों पदों को इन तीनों व्यंजकों को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया, यानी कि इनका योग कर दिया। अब आप आ जाइए। अच्छा सभी बच्चे वो तो नहीं भूले ना जो मैंने 45वां चल रहा है बच्चों, देख लो कितना पढ़ लिया आपने। 45वें का पहला जब हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी तो वहां आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से गणित के नियम काम करते हैं, प्लस माइनस में, जोड़ घटाव में पढ़ा था ना। वहां पर बड़ी संख्या हो तो उसकी चलती है घर में, है ना? प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी माइनस आता है, प्लस माइनस को गुणा करने पर माइनस आता है, और माइनस प्लस को गुणा करने पर भी माइनस आता है। क्लियर है ना? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, छोटी में से बड़ी घटाओ, तो उसका चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी हो, क्योंकि घर में उसी की चलती है जो बड़ा होता है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से अपन को समझना है। बताओ यहाँ पर 2x स्क्वायर को मैं जैसा का जैसा लिखूंगा, प्लस में 3y को जैसा का जैसा, प्लस का चिन्ह इस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो प्लस इससे भी गुणा हो जाएगा, प्लस इससे भी गुणा हो जाएगा, और प्लस इससे भी। बताओ प्लस से प्लस को गुणा करूंगा तो प्लस आता है, फिर आता है 3xy, फिर ये प्लस इस प्लस से गुणा करके प्लस आ जाएगा 2x, फिर ये प्लस इससे गुणा करके प्लस यहाँ पे आ जाएगा y। इधर यह प्लस इससे गुणा करके प्लस एक्स स्क्वायर, यह प्लस इस माइनस से गुणा होकर माइनस y, और यह प्लस इस माइनस से गुणा होकर माइनस x। जो पद समान है यानी कि जो एक दूसरे के एक जैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के हम शक्ल हैं, उनको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, क्योंकि समान समान में जुड़ता है। तो बताओ कहीं आपको एक्स स्क्वायर वाला पद दिख रहा है क्या? क्योंकि उसी में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, ये दिख रहा। तो बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 1, यहाँ पे है 2, तो कुल मिलाकर के कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे? 3 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसे हम y वाले पद में y वाले पद को जोड़ेंगे। क्या इसमें y है क्या? अरे y तो है लेकिन x भी साथ में आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक जैसे पद नहीं है। केवल y वाला ढूंढना है, y वाला ये रहा। बताओ 3 और 1 y कितने हो गए? 4y। लेकिन उन 4y में से माइनस का 1y होना पड़ेगा, तो -4 में से 1 गया तो कितना बचा? प्लस के 3y। क्लियर है? अरे 3xy, xy वाला पद कहाँ है? नहीं है, तो जैसा भी जैसा लिख दो 3xy
आ गया तो समझ में, बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। बताओ ये 2x, x वाला पद कहाँ पे है? ये नहीं है, ये तो स्क्वायर वाला है, ये रहा x वाला पद। बताओ दो में से एक गया तो कितना बचेगा? केवल एक बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तो इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं बचा जो आपको नहीं आता हो, सभी को आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे, ये मेरा आपसे विश्वास है, वादा है और यकीन भी है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया होगा? लिखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। चलो समझ लो आगे, फिर लिखना। देखिए ध्यान से, हमने अभी तक एक ही चीज के बारे में जाना और समझा कि कैसे योग होता है और कैसे घटाव होता है। घटाव तो अभी अपन ने कम ही सीखा है, लेकिन योग जरूर सीखी है। योग का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें प्लस करना है, यानी कि जितने भी व्यंजक हैं उन सभी के बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। कितने व्यंजक दे रखे हैं? 3 व्यंजक। ये भी द्विपदीय व्यंजक हैं, ये भी द्विपदीय व्यंजक हैं और ये भी द्विपदीय व्यंजक हैं। आगे यहाँ तक समझे सभी को? अब इन तीनों द्विपदीय व्यंजकों को हमें क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि इनका योग करना है। तो बताओ हम इन तीनों में किसका चिन्ह लगा देंगे? बताओ, योग का चिन्ह लगा देंगे। AB माइनस BC प्लस में BC माइनस CA और प्लस में CA माइनस AB। तीनों द्विपदीय व्यंजकों को लिख दिया और तीनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दिया? प्लस का। अब इस प्लस को खोल लो, बताओ कैसे खोलेंगे? AB तो जैसा का जैसा, माइनस में BC भी जैसा का जैसा, प्लस डायरेक्ट खुल जाएगा, माइनस का CA प्लस में CA माइनस का AB। अब जो पद एक दूसरे के समान है वही तो जुड़ या घट सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, AB कहाँ नजर आ रहा है? इसके साथ साथ AB AB AB, ये रहा AB। बताओ ये AB प्लस का है और यह AB माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का 1 का मान कितना होता है? 0। यानी कि इस एक सेब में से एक सेब गया तो कितना सेब बचा? अरे 0 सेब बचा। ठीक है, उसके बाद बताओ BC कहाँ है? BC और ये रहा, ये माइनस का BC, ये प्लस का BC, ये माइनस का CA, ये प्लस का CA। बताओ सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या बचा? अंडा, 0 बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जल्दी इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2। A माइनस B प्लस AB, यह आपका एक व्यंजक है। B माइनस C प्लस BC, यह आपका दूसरा व्यंजक है। C माइनस A प्लस AC, यह आपका तीसरा व्यंजक है। इन तीनों व्यंजकों को क्या करना है? योग करना है। तो इन तीनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दो? अरे भाई प्लस का चिन्ह लगा दो। क्लियर है? ये प्लस का चिन्ह, B माइनस C प्लस BC में भी प्लस का चिन्ह, C माइनस A प्लस AC को भी जोड़ दिया। ठीक है, प्लस के चिन्ह को खोल दो, यानी कि कोष्टकों को खोल दो। कोष्टक कैसे खुलते हैं? ये जो प्लस बाहर जो संख्या होती है ना, वो सभी के साथ ऐड होती है, यानी कि गुणा होती है। तो A माइनस B प्लस AB, तो जैसा का जैसा, ये प्लस इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो प्लस इस प्लस से गुणा होकर के प्लस B, प्लस इस माइनस से गुणा होकर के माइनस C, प्लस इस प्लस से गुणा होकर के प्लस BC, यह प्लस इस प्लस से गुणा होकर के प्लस C, यह प्लस इस माइनस से गुणा होकर के माइनस A, यह प्लस इस प्लस से गुणा होकर के AC। क्लियर है? अब बताओ A वाला पद A में से घट सकता है? बताओ कहीं पे A नजर आ रहा है क्या आपको? ये तो A भी है, ये रहा। बताओ ये प्लस का A है तो किससे कट जाएगा? माइनस A से। ये माइनस का B, कहीं पे B नजर आ रहा है क्या? बताओ, ये रहा। तो बताओ ये माइनस का B इस प्लस B से कट जाएगा। और बताओ AB, कहीं पे AB नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। उसके बाद माइनस के C प्लस के C से कैंसिल आउट। BC नजर आ रहा है क्या इसके अलावा? नहीं आ रहा। AC भी नहीं आ रहा। तो क्या बचा? एक तो बचा AB प्लस में एक बचा BC और एक बचा AC, और यही हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, आंसर हो जाएगा।
बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ना? देखो बहुत आसान आपको अब गणित लगने लग गई होगी। किसी को भी गणित से डर तो नहीं लगता ना? नहीं। इसलिए आप जल्दी से अब इसको क्विकली नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। अगर कहीं पे पीछे रह जाओ तो आप वीडियो को पॉज करके या वापस से रिटर्न लेकर के देख सकते हो। क्लियर? ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन में लिखता हूं। तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड में मैंने बता दिया, थर्ड वाला आप घर पे करना, ट्राई करना, और तीसरे का चौथा क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। लिखिए आप, देखो यह रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट। कितने बहुपद दे रखे हैं, यानी कि कितने व्यंजक दे रखे हैं? 1 2 3 4, 4 व्यंजक दे रखे हैं। इन सभी का क्या करना है बताओ? योग करना है। यानी कि इन सब के बीच में मैं कौन सा चिन्ह लगा दूं बताओ? प्लस का चिन्ह लगा दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है l² प्लस m² प्लस में, बताओ इसका बताओ, m² प्लस n² प्लस में, इसको बताओ n² प्लस l² प्लस इसका बताओ 2lm 2mn प्लस 2nl। अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसके बाद देखो ध्यान से, इनको खोल दो, यानी कि कोष्टकों को हटा दो। कोष्टक कैसे हटते हैं? जो चीज उनके बाहर है ना उसको कोष्टक के अंदर भेज दो। प्लस का है, प्लस का इससे गुणा होते हैं, सेम टू सेम संख्या आएगी, प्लस m² प्लस n², इसमें प्लस n² प्लस l²। ठीक है, बार बार में नहीं बताऊं मैं कि प्लस अंदर जाएगा तो प्लस प्लस से गुणा होकर के प्लस आएगा, प्लस प्लस से गुणा होकर के प्लस आएगा ना। अब चलते हैं डायरेक्ट जल्दी से, 2lmn प्लस 2nl। ठीक है, अरे बताइए अब क्या करना है? जो चीजें एक दूसरे के समान है, यानी कि एक दूसरे की तरफ दिखने वाली है, उन्हीं को तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? बताओ, सभी में प्लस है तो प्लस ही होने वाला है। बताओ ये क्या है? l² कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? अरे दिख गया, ये रहा। बताओ यह भी एक है और यह भी एक है, कुल मिलाकर के कितने l² हो जाएंगे? 2l²। ठीक है, प्लस ये क्या है? m², ये भी क्या है? m², 2m²। ठीक है, n² प्लस 2n²। ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना है? 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसको यहाँ पर आप नोट कर लें। समझ गए होंगे ना? देखो रिपीट करूंगा वापिस, कुछ नहीं करना। बताओ इन सभी बहुपदों को यानी कि व्यंजकों को क्या करना है? प्लस करना है। तो सभी के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, खुलकर आ गया l² 2l² m², 2m², l², इन दोनों के बराबर में कोई था ही नहीं, मतलब इन जैसा कोई है नहीं। lm कहाँ में lm नजर आएगा? नहीं आ रहा। तो ये जैसा का जैसा दिख गया, ये भी जैसा का जैसा दिख गया, ये भी जैसा दिख गया। वैसे नोट कर लो, फिर चलेंगे हम आगे। और जिन्होंने नोट कर लिया वो अगला हेडिंग डाल लो, बीजीय व्यंजकों का। हेडिंग डालो जल्दी से, बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। क्या? बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। व्यवकलन का हिंदी में अर्थ होता है, मतलब अपनी भाषा में अर्थ होता है घटाना। क्या होता है बताओ? घटाना। जल्द से नोट करो फिर हम चलते हैं।
चलें आओ सीखते हैं बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, घटाने का मतलब क्या है, माइनस करना। क्लियर है? तो अब आपको वापस से वही बीजीय व्यंजक दिए जाएंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, उनका योग किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, उनका घटाओ। बताओ, जब हमने पिछली बार योग किया था तो सभी बीजीय व्यंजकों के बीच में, यानी कि उन कोष्टकों के बीच में, उन ब्रैकेटों के बीच में किसका चिन्ह लगाया था, बताओ, प्लस का। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे। अब की बार हम क्या सीख रहे हैं, बताओ, व्यवकलन करना यानी कि घटाना। तो बताओ, अब की बार उन ब्रैकेटों के बीच में यानी कि उन कोष्टकों के बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आता है समझ में? देखो ध्यान से, आपके सामने कोई एग्जाम्पल देता है, ठीक है। उसने कहा कि 2x² प्लस 3y², इस बीजीय व्यंजक को किसमें से घटाओ, इस बीजीय व्यंजक में से घटाओ। किसमें से घटाओ, इस बीजीय व्यंजक में से घटा के बताओ। ये था क्वेश्चन। तो बताओ क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, बताओ, दोनों को ब्रैकेट के रूप में लिख करके उनके बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। आओ देखते हैं। देखो, इसमें से इसको घटाना है, इसको पीछे रखना है। तो बताओ क्या करेंगे, 2x² प्लस 3y², इसमें से घटाना है किसको, इसको। तो जिसको घटाना है ना, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाओ। इसको घटाना है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह। क्लियर है? अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। देखो ध्यान से, 2x² जैसा का जैसा, 3y² जैसा का जैसा। बताओ, अब की बारी माइनस, इस प्लस से गुणा होकर के, बताओ, माइनस प्लस से गुणा होकर क्या आता है, माइनस। पीछे क्या लिखा हुआ था, x², माइनस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। पीछे क्या लिखा हुआ है, y²। क्लियर है? बताइए, आगे चलते हैं। 2x², जो चीजें एक दूसरे के बराबर होगी, एक ही जाति की होगी, वही तो जुड़िया घट सकती है। बताओ, यहाँ पे x² के अलावा और कहाँ पे आ रहा है, x², ये आ रहा। बताओ, दो में से एक गया तो कितना बचेगा, एक, यानी कि केवल x²। 3y² प्लस y², 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4y²। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नया आया समझ में? हाँ, आगे ना, तो उतार लो जल्दी से। x² प्लस 4y², 2x² प्लस 3y² को इसमें से घटाना था, तो जिसको घटाना था उसके आगे माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस से गुणा होकर के माइनस, माइनस माइनस से गुणा होकर के प्लस। 2x² में से एक x² गया तो एक x² बचा। 3y² में से एक y² को और जोड़ दिया तो 3 और 1 कितना हो गया, 4y² हो गया। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला ए। देखो ध्यान से, कह रहा है कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस प्लस 12 को घटाइए। घटाने का मतलब वही, बताओ क्या, माइनस लगाना। यानी कि इस व्यंजक और इस व्यंजक के बीच में क्या लगा देंगे हम, माइनस। अब किसके बीच में व्यंजक लगाते हैं, जिसको घटाते हैं। किसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसको, किसको, इसको। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हमने लिखा 12ab मतलब 12a, हमने लिखा माइनस में 9ab प्लस में 5b माइनस में 3। इसमें से किसको घटाना है, बताओ, पीछे वाले को। कौन है, 4a माइनस 7ab प्लस में 3b प्लस में 12। क्लियर? इसके बाद चलो बताओ, कोष्टक खोलना है, इसके आगे तो प्लस का ही है तो सेम टू सेम खुल जाएगा। लिखो 12a माइनस 9ab प्लस में 5b माइनस 3, माइनस इस प्लस से गुणा होकर के माइनस 4a, माइनस इस माइनस से गुणा होकर के प्लस 7ab, माइनस इस प्लस से गुणा होकर के माइनस 3b, और माइनस इस प्लस से गुणा होकर के माइनस का 12। अरे यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब इसके बाद बताओ, जो संख्याएं एक दूसरे की जाति की होगी वही तो एक दूसरे की जाति से घटेगी या जुड़ेगी। तो आओ करते हैं। बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 12a। 12a का मतलब क्या हो जाएगा, जो संख्या a वाली होगी वही a वाली में जुड़ेगी या घटेगी। तो a वाली कौन सी है, ये वाली तो नहीं है, ये तो ab वाली है, ये है।
बताओ 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8a। ये ए बी वाली कहाँ है, ए बी वाली ये रही। -9 में से 7 गए तो कितना बचता है, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। -9 में से 7 -9 7 9 में से 7 गए तो 2, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी कौन है, 9 या 7? 9 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 2ab। क्लियर है। उसके बाद आता है 5b। 5b कहाँ है, ये रहा b। 5 में से 3 गए तो 2b 2b, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना हो जाता है, माइनस का 15। यही आपका क्या हो जाएगा, बताओ आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से नोट करें इसको क्विकली। चलो ठीक है, इसी को आप लिख लो, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय।